ये भगवान की कथा हमारे अंतःकरण को पवित्र बना देती है, हमारे मन को शुद्ध करती है। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। अगर मन को पवित्र करना है, अंतःकरण को पवित्र करना है, तो भगवान की कथा अनिवार्य है। और मन को पवित्र करना इसलिए भी जरूरी है कि मन अगर पवित्र नहीं हुआ तो कितना भी कुछ आप कर लो, कल्याण होने वाला नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ, ऐसे प्राणियों की निष्कृति, उनका कल्याण संभव नहीं। क्योंकि मन अनेकानेक शुभ अशुभ संकल्पों को करने वाला जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक वो मन जीव को दुर्गति की ओर ले जाएगा। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा श्रवण करें। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी, जिनके जीवन में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचा, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनत अघाहि न तेऊ। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और सुन करके तृप्त नहीं होते, बल्कि उनकी प्यास और बढ़ती जाती है। भगवान की कथा को सुन करके कथा श्रवण की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, यही कथा सुनने का फल है। और कथा सुनने का तो फल यह है कि भगवत प्रेम बढ़ने लगे, कथा सुनने की और लालसा हो। और ये कथा किन कर्मों का फल है? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में ही प्रारंभ में श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि जिस किसी भी धर्म का सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया जाए, जिस किसी धर्म का मतलब आजकल जो तथाकथित धर्म है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। धर्म तो एक ही है दुनिया में, सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हैं, मत हैं। क्योंकि धर्म शाश्वत होता है, अनादि होता है, और धर्म एक ही है पूरे विश्व में, वह सनातन धर्म है। बाकी दुनिया में जितने धर्म के नाम पर हैं वो धर्म नहीं है, पंथ हैं, मार्ग हैं, एक विचारधारा है, एक चिंतन है। धर्म तो केवल सनातन धर्म है। ये धर्म शब्द ही हमारा है, दूसरे का ही नहीं। इसलिए जिसके पास जो शब्द है वो अपने शब्द का प्रयोग करे। ये धर्म शब्द तो हमारे शास्त्र का है। तो धर्म तो केवल सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के जो विभिन्न अंग हैं, दान, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, पूजन, सेवा, ये जो धर्म के अंग हैं, इन्हीं अंगों को भी धर्म कहा गया है। वेदव्यास जी कहते हैं धर्म के इन अंगों को, इन धर्मों को आप बहुत सुंदर ढंग से करो, दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, तो इन कर्मों का फल क्या है? तो व्यास जी कहते हैं इन सारे कर्मों का फल है भगवान की कथा में प्रेम। सोचो कथा की कितनी महिमा है। व्यास जी कहते हैं धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, धर्म का बड़े सुंदर ढंग से आपने अनुष्ठान किया, बड़े ही श्रद्धा से यज्ञ किया, दान किया,
मंत्र का जप किया, संतों की सेवा की, तीर्थ यात्रा की, तो इन सारे धर्मों का फल क्या होना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं इन सारे धर्मों का फल यह है कि भगवान की कथा में प्रेम हो जाना चाहिए। और अगर ये सब करने के बाद भी भगवान की कथा में प्रेम नहीं हुआ, आपको भगवान की कथा प्रिय नहीं लगती, कथा में मन नहीं लगता, तो व्यास जी कहते हैं फिर तो तुमने जो सब कुछ किया वो सब तुम्हारा निष्फल ही रहा, उसका कोई फल नहीं मिला। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम। भगवान की कथा में यदि रति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम, तुमने केवल श्रम किया, केवल परिश्रम किया, उन कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सारे धर्म कर्मों का फल है भगवान की कथा में प्रीति होना। और कथा का फल क्या है? बोले भगवान के चरणों में अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, यही कथा का फल। ऐसी भगवान की ये मंगलमयी कथा, श्री राम कथा, विगत 7 दिनों से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं रामायण के माध्यम से। ये राम कथा महर्षि वाल्मीकि की वाणी, प्राणियों को पाप से मुक्त करने वाली और संसार बंधन से मुक्ति प्रदान करके भगवान के चरणों को प्राप्ति कराने वाली ये कथा है। और रामायण कथा में पग पग पर शरणागति का विवेचन किया गया है। कल की कथा में भी मैंने निवेदन किया था। ये शरणागति क्या है? बोले आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, इसी का नाम शरणागति है। त्वम में उपाय भूतोसी इति मति ही शरणागति ही। शरणागति क्या है? बोले भगवान के चरणों में जाकर भगवान से ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु आप ही उपाय हो और मेरे पास अब कोई उपाय बचा नहीं, किसी उपाय से मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता, मैंने अब उपाय के रूप में आपको चुन लिया है, आप ही उपाय हो, यह मति हो जाए, इस मति का नाम ही शरणागति। अन्य समस्त उपायों की आशा छोड़कर भगवान को ही अपने कल्याण का परम उपाय मान लें, यही शरणागति है। त्वम में उपाय भूतोसी इति में मति ही शरणागति। भगवान ही उपाय हैं, ये मति, ये बुद्धि, इसी का नाम शरणागति है। भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय है। भगवान को उपाय बना करके हमको क्या चाहिए? तो कहते हैं भगवान को उपाय बना करके हम भगवान को ही चाहते हैं। हाँ, भगवान से हम भगवान को चाहते हैं। इस मति का नाम ही शरणागति है। इसीलिए बार बार कथाओं में कहा जाता है भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से भगवान को मांगो, आप मिलो। और भगवान को पाने के लिए किसी और से भी मत कहो, किसी और साधन का भरोसा भी मत करो। क्यों? बोले भगवान की प्राप्ति भगवान की ही कृपा से होती। भगवान किसी की कृपा से नहीं मिलते, भगवान तो स्वयं की कृपा से मिलते। इसीलिए वेदों में कहा कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः। कठोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। वो परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलता है। पहले तो यहीं से शुरुआत की, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। तो आप कहोगे कि भाई जब प्रवचन से भगवान नहीं मिलते तो इतने बड़े प्रवचन की क्या जरूरत थी, ये क्यों लाखों रुपए खर्चा हुआ? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो वेदों ने कहा। तो कहते हैं देखो
भगवान प्रवचन से नहीं मिलते, ये तो बात ठीक है, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे ये सही जानकारी तो प्रवचन में ही मिलेगी आकर, और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए प्रवचन जरूरी है। इस बात को भी आप कब जान पाएंगे, बोले जब प्रवचन में आएंगे। इसीलिए वेदों ने कहा प्रवचन से भगवान नहीं मिलते, लेकिन भगवान किस साधन से और किस उपाय से प्राप्त होते हैं, ये उपाय प्रवचन में जरूर मिल जाता है। तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, उस परमात्मा को प्रवचन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। न मेधया, बुद्धि से भी उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। कोई ये सोचे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम अपनी बुद्धि लगाएंगे भगवान को पा लेंगे। बोले बुद्धिमानों से तो भगवान बहुत दूर रहते हैं। हाँ, भगवान जानते हैं ये बुद्धिमान आदमी हमको भी परेशान करेगा। भगवान तो सरल को और सुगम को, सीधे साधे व्यक्ति को ठाकुर जी जल्दी मिलते हैं। बुद्धिमानों से तो भगवान बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये अपनी बुद्धि की कैंची से, अपने कुतर्क से ये सब कुछ खंडित करने वाला है, इसलिए बुद्धिमानों से भगवान बहुत दूर रहते हैं। भगवान तो पागलों के यार हैं, भगवान पागलों के यार हैं, बुद्धिमानों के यार नहीं हैं। भगवान पंढरीनाथ के परम भक्त श्री नामदेव जी महाराज, एक दिन उनके घर में आग लग गई। जब आग लग गई तो नामदेव जी अपनी कुटिया से बाहर निकल करके आए और जो कुछ सामान बचा था वो भी उठा करके उसी कुटिया में डाल दिया। जलने लगी कुटिया। नामदेव जी प्रसन्न हो गए, चलो मेरे घर में ठाकुर को छोड़ करके तो दूसरा कोई आ नहीं सकता। आज भगवान अग्निदेव के रूप में मेरे घर में पधारे हैं, आज इनको तकिया बिस्तर खाने की इच्छा भई है तो खा लो महाराज। भोग लगा दिया, पूरा घर ही भोग लगा दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। पूरा घर जल गया, कोई चिंता नहीं। एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करने लगे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। भगवान को चिंता भई। मंदिर में विराजमान भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी देखती हो ये मेरा भक्त बड़ा विलक्षण है, ये तो कण कण में मुझे देखता है, कण कण में ये मेरा दर्शन करता है। और नामदेव जी महाराज तो सब में ठाकुर को देखते, अग्नि में भी उनको भगवान दिखें, कुत्ते में भी भगवान का उनको दर्शन हो, भूत प्रेत में भी उनको भगवान का दर्शन। एक दिन तो बावड़ी में पानी लेने गए, कीर्तन हो रहा था, रात्रि में भक्तों को प्यास लगी, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। नामदेव जी ने कहा हम ही जाते हैं। और उस बावड़ी में बड़े बड़े भूत रहते थे, प्रेत रहते थे महाराज। वो सब प्रेत भयानक रूप धारण करके सामने आ गए। जब सामने आए तो नामदेव जी ने अपनी करताल निकाली और करताल बजा करके नाचने लगे और भजन गाया, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। वाह, ये मेरे लंबक नाथ हैं, ऐसा लंबा रूप तो मैंने भगवान का कभी नहीं देखा। ये लंबे लंबे हाथ, ये लंबे लंबे पांव, ये बड़े बड़े दांत, ये तो आपका अद्भुत रूप है। ऐसा कह करके नामदेव जी ने जब कीर्तन किया तो उस भूत के अंदर से भगवान का दर्शन हो गया महाराज। उन भूतों का भी कल्याण हो गया, उन प्रेतों का भी कल्याण हो गया और नामदेव जी को भगवान का दर्शन हो। तो भक्त तो कण कण में भगवान देखता है। नामदेव जी ने अग्नि में भी भगवान को देखा, घर जल गया। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, देवी देखती हो ये कितना विलक्षण भक्त है, अग्नि में भी मुझे देखता है और अपने पूरे घर को ही भोग लगा दिया, समर्पण कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ भोग लगाता है, समर्पण करता है, तो वही वस्तु उस व्यक्ति को प्रसाद के रूप में मिलती। आप मंदिर में लड्डू भोग लगाओ तो लड्डू ही प्रसाद आपको मिलेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा इसने अपना घर भोग लगाया है तो इसको प्रसाद के रूप में घर प्रदान करो, यही धर्म है। भगवान ने कहा ठीक है। ठाकुर जी आए बढ़ई का वेश बना करके, बोले महाराज आपका घर जल गया है, आप कहो तो मैं आपका घर बना दूं। नामदेव जी ने कहा हमको तो जरूरत नहीं है, आप बना दो तो अच्छी बात है। बोले हमारा कुछ सहयोग करो। नामदेव जी ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो केवल भजन गाते हैं और हमको कुछ नहीं आता। हाँ।
तो बढ़ई के रूप में आए हुए, कारीगर के रूप में आए हुए भगवान ने कहा तो एक काम करो, तुम हमको भजन सुना दो, हम तुम्हारा घर बना देते। नामदेव जी ने कहा ये चलेगा। और नामदेव जी ने खूब भजन सुनाया और भगवान नामदेव का घर बनाने लगे। फूस की झोपड़ी सुंदर सजा करके बनाई। बांधते समय रस्सी का बंडल नीचे गिर गया। भगवान ऊपर चढ़ करके बांध रहे थे, अब रस्सी का बंडल कौन पकड़ावे? नामदेव जी बैठे भजन कर रहे। भगवान ने कहा जरा रस्सी तो पकड़ा दो। नामदेव जी ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना सो आप ही करो। तब भगवान ने लक्ष्मी जी को बुलाया और लक्ष्मी जी को बुला करके कहा देवी आप सहयोग करो। तो लक्ष्मी जी ने रस्सी दी और फिर भगवान और भगवती लक्ष्मी दोनों मिल करके नामदेव जी का घर बनाते। नरसिंह जी ने अपने पद में जब उलाहना दिया है तो यही कहा है कि नामदेव थारो नानो लागे जिनलो छप्पर छायो रे। ये नामदेव तुम्हारा नाना लगता था जिसका छप्पर छाने के लिए आप चले गए। और लक्ष्मी बंद खिंचायो है, लक्ष्मी जी ने आपका सहयोग किया, रस्सी पकड़ाई और आपने उनका घर बनाया। और मेरी नानी बाई के लिए मायरा भरना हुआ तो आपको समय नहीं है, फुर्सत नहीं। ये भक्त तो भगवान को खरी खोटी सुनाते हैं और ठाकुर सुनते भी हैं। अपने भक्तों के प्रेम में भगवान सुनते हैं। तो नामदेव जी का घर भगवान ने बना दिया, सुंदर तैयार। जब घर तैयार हो गया, रातों रात बन करके तैयार। आप विचार करो, अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाला परमात्मा जब अपने हाथों से कोई घर बनाएगा तो उस घर में कितनी कला होगी, कितनी सुंदरता होगी। और वो भी रातों रात बन करके तैयार। सवेरे लोगों ने देखा, अरे कल तो नामदेव का घर जल गया था, ये रातों रात कैसे बन गया? सब आए पूछने के लिए। बोले नामा ये तेरा घर इतना सुंदर कैसे बन गया? किसने बनाया? कौन कारीगर था? इतनी जल्दी और इतने कम समय में और इतना सुंदर। नामदेव जी मुस्कुराने लगे। नामदेव जी ने कहा बड़ा अद्भुत कारीगर है। बोले कहां से आया था? बोले वो कहीं घूमता ही रहता है, इसे कहीं भी मिल जाता है, वो तो सब जगह रहता है। बोले कितना लेता है? उसका पारिश्रमिक क्या है? वो मजदूरी कितनी लेता है? तो नामदेव जी ने कहा वो मजदूरी तो नहीं लेता है, लेकिन उसकी शर्त बड़ी विचित्र है। बोले उसकी शर्त क्या है? नामदेव जी ने कहा उसकी शर्त है कि पहले अपने घर में आग लगाओ। पहली शर्त तो यही। और घर में आग लगाने के बाद एक भी सामान बचे न, सब उठा के उसी घर में जलाओ। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है इसके बाद निश्चिंत होकर के बैठ जाओ, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इतना भरोसा रखो, तब वो आता है। अब लोगों ने सुना, संसार के लोग तो, संसारी प्राणी तो अपने ढंग से सोचते हैं। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और नामदेव की ओर देखा। फिर लोगों ने इशारा किया ये नामदेव पागल हो गया, ये पागल है, ऐसी बातें करता है। घर में आग लगाओ और जलाओ तब वो कारीगर आएगा, ऐसा भी कहीं होता है? ये नामदेव पागल है। तो नामदेव जी ने सुन लिया और नामदेव जी ने कहा हाँ भैया मैं पागल हूं और मुझ पागलों का ही वो कारीगर है, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों का कारीगर वो नहीं। तो भगवान तो पागलों के यार हैं, बुद्धिमानों को भगवान नहीं मिलते और सरल को, सीधे को ठाकुर जी बड़े जल्दी मिल जाते। इसीलिए वेदों ने कहा नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया। ये मेधया की बात थी, इसलिए ये बात हमने कही। न मेधया, भगवान बुद्धिमान को नहीं मिलते, बुद्धिमानों से तो बहुत दूर रहते। हाँ, बुद्धि के साथ साथ उसके अंदर सरलता और विनम्रता आवे तो बुद्धिमानों को भी भगवान मिलते। लेकिन केवल बुद्धिमान हो, चतुर हो, तो ठाकुर उससे बहुत दूर रहते। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत कोई सुन ले, रात दिन वो सुनता ही रहे ज्ञान विज्ञान की बात और सोचे कि हमें भगवान मिल जाएंगे। बोले ऐसा भी नहीं, बहुत सुनने से भी भगवान नहीं मिलते। बहुत से तो लोग ऐसे होते महाराज, कथा खूब सुनते हैं
लेकिन कथा का उनके जीवन में कोई असर दिखाई नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग कथा प्रूफ हैं, जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है, पानी में डालो तो कोई असर नहीं। ऐसे ही कथा सुनेंगे और सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, ज्यों पत्थर के पत्थर। ऐसे व्यक्तियों का क्या वर्णन किया जाए। तो ऐसे व्यक्ति ये सोचें कि हम तो कथा सुन ही रहे हैं, बाकी कुछ करें न करें, हमको तो भगवान मिलेंगे। बोले तुमको भी नहीं मिलेंगे। न मेधया न बहुना श्रुते, न बहुत सुनने वाले को भी नहीं मिले। तब प्रश्न हुआ कि फिर मिलेंगे किसको भगवान? तो वेदों ने कहा कि यमे वै शृणुते तेन लभ्य, वो भगवान स्वयं जिसका वर्ण करेंगे वो उनको प्राप्त करे। वो स्वयं तुम्हारा वर्ण करेंगे, उन्हीं को उपाय बना लो और उन्हीं को उपेय बना लो। अपनी प्राप्ति में भगवान स्वयं उपाय भी हैं और